मित्रों नमस्कार। गिन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बात करेंगे थनैला रोग की यानी कि मैस्टिटाइटिस की। जी हाँ, हमने जैसे आपसे वादा किया था, हमने अपनी पहली वीडियो जो इस पर बनाई थी उसमें ये बताया था कि किस प्रकार गिन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स ने जो पिछले 5 साल से अपने कैटल इंडस्ट्री में भी उस देसी उपचार को करती आ रही है, उसके बारे में बताया था, सभी से साझा की थी वो जानकारी। और हमने अपनी जो गौ माता उसको उस उपचार के थ्रू ठीक भी किया है। तो अब दोबारा हम बात करेंगे कि कैसे आप इस थनैला रोग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक संक्षिप्त में जान लेते हैं कि मैस्टिटाइटिस होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैस्टिटाइटिस 2 प्रकार से होता है। या तो किसी फिज़िकल इंजरी के थ्रू, यानी कि हमारा जो गऊ का जो ऑर्डर है दूध का, या तो उसमें कोई चोट लग जाए बैठने पे उठने पे, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन के थ्रू, यानी कोई बैक्टीरिया हमारी गौ माता के अंदर एंटर कर जाए किसी भी माध्यम से। उसके भी कई माध्यम होते हैं, या तो वो जब नीचे बैठती हैं या कहीं किसी गंदगी में चली जाए तो वहाँ से जा सकता है, या फिर चारे के थ्रू भी जा सकता है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं कि किस तरह ये रोग फैलता है, तो उसके लिए हम रोकने के लिए क्या क्या सावधानी कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देखिए, एक छोटा सा चलचित्र है जिसमें साफ बताया है कि मैस्टिटाइटिस में होता क्या है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक आपको बहुत अच्छे डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बैक्टीरियल इन्वेशन दिखाया है कि जब दूध हम मिल्किंग लेते हैं तो जो गाय का ऑर्डर है, जो थन है, वो खुला रहता है कुछ समय के लिए। तो उस समय जो ओपनिंग है उसमें से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, और जो एपिथेलियल जो लेयर होती है, सेल जो बाउंड्री होती है ऑर्डर की, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैमेज सेल यहाँ पे दिखाई है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू दिखाया गया है। तो ये 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि या तो चोट लगने से, किसी फिजिकल ट्रॉमा से, या फिर दूसरा इन्फेक्शन जो माध्यम है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी सूक्ष्मजीवी जो बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाए तो उससे थनैला होता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आज की वीडियो उसी पर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये गलतियाँ बिल्कुल ना कीजिए, और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको दिनचर्या में अपनी कैटल फार्मिंग में आपको अपने रूटीन में लाने हैं। उसी के बारे में मैं आपको छोटी सी ये वीडियो एक बनाकर आपको जानकारी प्राप्त करा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप दूध निकालें गाय का, तो कम से कम दूध निकालने के बाद लगभग 30 मिनट तक, लगभग आधा घंटा आप गाय को बिल्कुल भी नीचे ना बैठने दीजिए। और उचित ये होगा कि जो गाय का बंधने का स्थान है, जहाँ पर गाय भैंस पूरे दिन रहती है या गोबर या मलमूत्र करती है, तो वहाँ पर दूध ना निकाल के किसी स्वच्छ स्थान पर आप दूध को निकालें। ये एक डायग्राम है जिसमें तरह तरह के पूरे जो हमारे जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थनैला हो सकता है, तो उसके बारे में एक डायग्राम है। इतनी डीप स्टडी में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्यतः रूप से जो हाइजीनिक और जो अन्य कारण हैं जिसकी वजह से ज़्यादा मैस्टिटाइटिस होता है, उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज। तो जब दूध निकालें तो या तो वहाँ पर एक आदमी ड्यूटी दे और गाय को ना बैठने दे। उसके साथ साथ हम एक और काम कर सकते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम गाय के चारे में थोड़ा चोकर मिला सकते हैं। जो गाय होती है वो बड़े चाव से चोकर खाती है। और दूध निकालने के बाद एक नेचुरल फिनोमेना भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका चारा है आपका, उसमें जो चोकर होता है, यानी कि जो गेहूं का जो भूसी होती है, जो छानस होती है, वो बिल्कुल नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, सबसे बढ़िया बेस्ट सोर्स है। तो जब हम दूध निकाल लेते हैं तो गाय के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो सबसे अच्छा ये होता है कि हम चोकर की पूर्ति तुरंत कर दें। जो भी हम अनुमानित, जो भी हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा चोकर दे सकें, जो आपको किफ़ायती पड़े उतना चोकर ज़रूर डालें, ताकि आधे घंटे तक उसको इन्वॉल्व रहे उसमें गाय हमारी, और उसको आराम से खाए। यदि आपका स्थान पक्का है तो जहाँ पर गोबर और मलमूत्र करे गाय, उसको डेली रूटीन पे साफ़ किया जाए। हाई प्रेशर पाइप को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं आप। जहाँ पर आपकी गाय बैठे वो जगह साफ़ हो और समतल हो, ताकि जो ऑर्डर है उसमें चोट ना लगे। कई बार मैंने देखा है गाँव में लोग बाग खरिंजे रखते हैं तो ईंटें जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं या निकल आती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि ऑर्डर ऐसे में कटने का डर होता है, थन में जो है चोट लग जाती है गाय का, जिससे जो है मैस्टिटाइटिस दोबारा हो सकता है, गाय को फैल सकता है। कैटल इंडस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है कली वाला चूना।
जी हाँ, आप मार्केट से कट्टा भी ला सकते हैं पाउडर फॉर्म में और कली भी ला सकते हैं। उसको अच्छे से पीस के ये आपको हमेशा जहाँ गाय बैठती है वहाँ पर ज़रूर मिक्स करना है, चाहे वो पक्का है चाहे कच्चा है। मिट्टी में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो आपका एंट्री गेट है, यानी अगर आपकी डेयरी जो है बड़ी है तो एंट्री गेट पे ज़रूर चूना रोज़ डेली डालिए, क्योंकि जूतों के माध्यम से लोगों के और गाड़ी के माध्यम से जो आपके यहाँ चारा या कोई भी चीज़ जो गाड़ियाँ आती हैं उनके टायरों से बहुत कीटाणु डेयरी के अंदर आते हैं। तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। ये सबसे बेस्ट रोकथाम है। जो पशु हेल्दी हैं उनके लिए आप पुआल भी डाल सकते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। या फिर आजकल आप जानते हैं कि मैट भी चल रहे हैं और मैट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसकी सफाई आपको रखनी है, डेली आपको साफ़ करना है। और मैट का एक और सबसे बढ़िया एक और इस्तेमाल ये होता है कि जो गाय है वो आप अपने जो पैर होते हैं, अगले जो पैर होते हैं उन पर सारा वेट डालकर बैठती है, यानी कि जो लगभग 2/3 उसके वज़न जो है अगले पैरों पर आता है। तो इसमें गौ माता को काफ़ी सहूलियत होती है बैठने में। अब अगली बात कर लेते हैं कि जब दूध निकालेंगे उसी समय ओपनिंग होएगी। जो थन की जो ओपनिंग है ऑर्डर की वो उसी समय होती है मिल्किंग के दौरान। उसी समय सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो जो हमारा जो दूधिया या जो शख्स जो डेयरी में जो मिल्किंग करेगा वो जो है डिटर्जेंट से सोप जो होती है, डिटर्जेंट सोप, उससे हाथ धोए अच्छे से। और साथ में उसके नाखून जो हैं कटे हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, मतलब नियमित रूप से नाखून कटे हुए होने चाहिए। और हम क्या करेंगे, आप मेडिकल स्टोर से पोटाशियम परमैंगनेट ला सकते हैं और 2 लीटर पानी में आप लगभग कुछ जो है 2 पिंच मतलब मुश्किल से आप डाल सकते हैं। तो 1 लीटर में तो आप शुरू में जब दूध निकालेंगे तो जो ऑर्डर है 1 लीटर से पहले साफ़ कीजिए और मिल्किंग प्रोसेस शुरू कीजिए। फिर जब मिल्किंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर बाकी 1 लीटर से फिर दोबारा से आप ऑर्डर धो सकते हैं। इसी तरह से जो दूध का बर्तन है वो भी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि दूध के बर्तन लोग बाग साफ़ नहीं करते हैं, फंगस रह जाती है तो जिससे मैस्टाइटिस होने का ख़तरा बना रहता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा मैस्टाइटिस आजकल फैल रहा है वो है मशीन। जो आपकी मिल्किंग मशीन है उसके जो सकिंग जो नोब्स होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि लोग बाग उनको सही से साफ़ नहीं करते हैं और तरीका नहीं जानते हैं, केवल पानी से धो लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिल्क है उसमें फ़ैट होता है और फ़ैट कभी भी पानी से नहीं साफ़ होता। या तो आप उसको डिटर्जेंट से साफ़ कीजिए अच्छे से, या फिर उसका एक और तरीका है बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फंगस बनती है वो बड़े आसानी से बेकिंग सोडा से साफ़ हो जाती है। और अगला जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक और चीज़, कि जो आपका मैस्टाइटिस है ये खाने से भी फैल जाता है कई बार। तो आप ये गलती ना कीजिए, ये सावधान हो जाएं बिल्कुल, इस बारे में बिल्कुल जान लीजिए कि जो आपका चारा है वो कभी भी बैक्टीरिया वाला या फंगस वाला चारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो पशु है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वो उसका जो बच्चा, अगर उसके बच्चेदानी में जो है वो भी अबॉर्शन भी हो सकता है उसका, और बच्चा गिर सकता है, और साथ के साथ बांझपन भी आ सकता है जानवर के अंदर, जो पशु है आपके उसमें बांझपन भी आ सकता है। साथ में ये आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ये गूगल से सर्च करा हुआ है और ये मेडिकली प्रूवन भी है कि इससे मैस्टाइटिस भी होता है। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो आपका भूसा है या जो भी आपका हरा चारा है वो बिल्कुल मतलब फंगस नहीं होनी चाहिए उसमें। तो भूसा जो है हमेशा सही से ढका होना चाहिए, वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो पानी से जो है फंगस हो जाती है और मैस्टाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। और अगला आप स्क्रीन पे देखिए कि जो आपकी खोर है, खोर की बनावट इस तरह रखें कि सफाई अच्छे से हो जाए। और जैसे हमने ग्रीन इंडिया पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह का एक मॉडल यूज़ करा है, तो आप ये ज़्यादा पे भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रम लेके आप हाफ़ उसमें कट कर सकते हैं, तो इसकी सफाई बड़े अच्छे से हो जाती है। बाकी आपको नियमित रूप से साफ़ करना है, गंदगी नहीं रुकने देनी है, क्योंकि फंगस से जो है खतरा बढ़ जाता है मैस्टाइटिस का। तो आपने आज जाना कि कितनी सारी लापरवाही से हमारी जो, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं कैटल इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे बांझपन और थनैला हो सकते हैं, और जो मिसकैरेज है वो भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाइए और ये गलतियां बिल्कुल ना कीजिए। इतना ही बस अनुरोध है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन सब सावधानियों के साथ साथ प्रिकॉशन के साथ ये भी है कि हम अपने जो पशु है उसको
साथ में जितने भी जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी पूरा दें। जैसे आप देख सकते हैं लीवर टॉनिक ज़रूर दें, और खनिज पदार्थ जो हमें देने हैं मिनरल मिक्सचर वो भी ज़रूर लगा के रखें। साथ में जो कैल्शियम हम ले रहे हैं उसकी पूर्ति करें, चाहे देसी नुस्खे से करें चाहे बाज़ार से कैल्शियम लाकर करें। और साथ में एक लिक्विड मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट भी आप दे सकते हैं, ये भी बहुत कारगर होता है। और डॉक्टर को बीमारी मतलब ये समझिए कि डॉक्टर को बीमारी में पैसा देने से अच्छा है कि आप गाय को अच्छी डाइट दें। आज के लिए बस इतना ही है, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको अभी आगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।